हम ज्योतिषीय प्रयोग कर सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, कैसे उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। एक आम आदमी की निगाह में अगर बात करते हैं तो मसाले क्या हैं? मसाले रसोई में आने वाले वो हर्ब्स हैं कि जिनसे हमारा सब्जी का टेस्ट बढ़ता है, वाव टेस्ट आता है, स्पाइसी हो या जैसा भी हो। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि ये मसाले हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हमारी तकलीफें आती हैं, जिसके लिए छोटी-छोटी तकलीफों पे हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, भगना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, या बहुत सारी तकलीफों का इलाज उन डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता, फिर जिसके लिए आपको कहीं और भटकना पड़ता है, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी तांत्रिक के पास या किसी और, डिपेंड करता है किस तरह की तकलीफ है। तो ये मसाले उन सबको हल करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं आपकी। केवल ये मसाले नहीं है, ये वो आप उनको यंत्र बोल सकते हैं, जो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव काम करते हैं, आपकी नेगेटिविटी को दूर करते हैं और एक पॉजिटिविटी फैलाते हैं। कोर्स चालू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम विकास शर्मा है और ईश्वर के आशीर्वाद से करीबन 70 प्लस मॉडलिटीज का मुझे ज्ञान है, जिसमें टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो लोशो ग्रिड हो, न्यूमरोलॉजी हो, मेडिकल न्यूमरोलॉजी हो, साउंड वाइब्रेशन थ्रो, नेम मेडिकल न्यूमरोलॉजी हो, पंच पक्षी शास्त्र है, रेमेडीज हैं, या इस तरह के बहुत सारे जो मॉडलिटीज हैं वो ज्ञान है। और कोशिश ये रहती है कि जो भी हम बोलें ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिलीवर कर पाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचे। आप सबको पता है कि भारत अपने मसालों के लिए दुनिया भर में एक अपनी अलग पहचान रखता है, और वो पहचान हमारे भोजन के स्वाद, सुगंध और वाव स्वाद के लिए है। अभी आपने देखा, रिसेंटली सोनी पे एक शो आ रहा था जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, लास्ट वीक, मास्टर शेफ। मसालों का कितना बड़ा योगदान था कि मसालों के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता। मसालों में वो कुछ ऐसे गुण होते हैं कि जो आपको एक जीवन शक्ति देते हैं और आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि आप अपनी डेली रूटीन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी बड़ी, उनको दूर कर सकते हैं। तो these spices have some unique properties which add a little force and transfer some spiritual vibrations into our life, hence help us to overcome our day to day problems. आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिससे कि आप नोट कर सकें और उसका प्रॉपर फायदा उठा सकें। देखिए, आज आप जिस क्लास में आए हैं, स्पिरिचुअल रेमेडीज विद इंडियन स्पाइसेस, जिस वेबिनार में आप आए हैं, किसी की भी आप वेबिनार अटेंड कीजिए, कोई सा भी कोर्स अटेंड कीजिए, उस सबसे पहले सबसे बड़ा एक जो चीज काम करती है वो है ट्रस्ट। जब तक आपको ट्रस्ट और फेथ नहीं होगा, तब तक चीजें काम नहीं करती। चाहे आप कितनी भी रेमेडीज कर लीजिए, किसी की भी रेमेडीज, किसी का भी कोर्स कर लीजिए, जब आप उसको पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो चीजें आपके लिए काम करती है। दूसरी बात, जब भी आप कोई रेमेडीज या कुछ भी जो हम बताते हैं आपको, या जो भी आप करते हैं, उसको जब भी कभी पॉजिटिव काम के लिए करेंगे, अपने अपने परिवार के लिए, पब्लिक के लिए, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जहां आपने किसी का दूसरा गड्ढा खोदने के लिए काम किया, तो रिजल्ट आपके अगेंस्ट आएगा, क्योंकि हम शुरू से सुनते आए हैं कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब शिकारी शिकार करते थे ना, तो जंगलों में, झाड़ियों में जड़ी बूटियों को पत्तियों में लपेट कर रखते थे। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनको पत्तियों में लपेटते थे। धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि हमारे जो मीट का टेस्ट जो पहले होता था, वो टेस्ट बढ़ता जा रहा है और टेस्ट चेंज होता जा रहा है, क्योंकि उस समय सब मांस खाया करते थे, जंगलों में रहते थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो टेस्ट चेंज हो रहा है या जो चीजों का फर्क आ रहा है, वो आ रहा है इन मसालों की वजह से, इन जड़ी बूटियों की वजह से, जो इसमें लपेट के रखते हैं। तो इन मसालों का प्रयोग केवल और केवल स्पिरिचुअली नहीं, मेडिकली भी बहुत बड़ा प्रयोग है। और आयुर्वेद तो पूरा जो बेस्ड है वो पूरा हर्ब्स के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप देखें तो आयुर्वेद जो पूरा साइंस है, वो पूरा जड़ी बूटियों के ऊपर बेस्ड है, और सबसे प्राचीन साइंस में एक है। आज के वेबिनार की शुरुआत करते हैं हम एक ऐसे हर्ब्स के साथ जो कि हमारे संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान रखता है स्पिरिचुअल वे में, हर पूजा पाठ में जरूरत पड़ती है, वो है हल्दी, टर्मरिक।
टर्मरिक के बिना कोई भी पूजा पाठ बहुत अधूरी मानी जाती है, और टर्मरिक केवल मसालों तक ही सीमित नहीं, स्पिरिचुअल मेडिकली भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मनी अट्रैक्शन, रेमेडीज पे आते हैं हम सीधा। मनी अट्रैक्शन, अगर आपको मनी को अट्रैक्ट करना है तो आप हल्दी की एक गांठ लीजिए, साबुत गांठ, और उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या जहां पर भी आप अपना पैसा पर्स रखते हैं वहां पर रखिए, और डेली इसकी पूजा कीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मनी अट्रैक्शन के लिए कि हल्दी की एक गांठ को लाल छोटे कपड़े में, कपड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए और डेली इसकी पूजा कीजिए, तो आपको काफी हद तक मनी अट्रैक्शन होता है। स्टक मनी, अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, आपने किसी को पैसा दे रखा है, वो पैसा नहीं दे रहा, आप कहीं जॉब करते हैं, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, आपके पास कोई टेंडर्स है बट टेंडर्स का पेमेंट आपके पास प्रॉपर नहीं आ रहा, आप कहीं वेंडर हैं लेकिन आपका पैसा, आपका जो पार्टी है, क्लाइंट है, वो आपका पैसा नहीं दे रहा है, डिले कर रहा है, तो क्या करना है आपको? तो कहीं भी अगर बहुत समय से अगर आपका पैसा अटका हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़े से चावल लेने हैं, उन चावलों को हल्दी से रंग लेना है आपको। थोड़े से चावल लेने हैं और उनको थोड़ा सा हल्दी से रंग लेना है, और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लेना है। मैं रिपीट कर देता हूं कि कहीं भी अगर आपका पैसा अटका हुआ है, तो आपको थोड़े से चावल लेने हैं, उसको हल्दी से रंग लेना है, और छोटे से लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे वो सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट करेगा और वो आपका पैसा रिलीज करना चालू करेगा, और आपका पैसा धीरे धीरे आपके पास लौटने लगेगा। थर्ड रेमेडी, अगर कोई भी, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे बहुत डरावने सपने देखते हैं या अचानक उठ जाते हैं नींद से, है ना, तो उनको बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, कई बड़ों को भी आते हैं, ये प्रॉब्लम उनके साथ भी होती है। अगर आप कोई भी बुरे सपनों से परेशान है, या आपके घर में कोई परेशान है, आपके रिलेटिव में कोई परेशान है, तो आपको एक काम करना है कि हल्दी की एक गांठ पर मोली बांधनी है। मोली का मतलब समझते हैं ना आप लोग, लाल धागा जो आप लोग बांधते हैं। हल्दी की गांठ पर एक मोली बांधनी है, और उसे, जिसको भी बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उनके सिराने रख के वो सो जाए। इसको रेगुलर वे में करें तो धीरे 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 वो डरावने सपने, बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, और आपको प्रॉपर एक पीस नींद आएगी, एक शांति भरी नींद आएगी। आज की तारीख में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, एक जो इश्यू बहुत ज्यादा है, वो है डिले इन मैरिज। पहले के जमाने में 20, 22, 23 साल तक शादी कर दिया करते थे, आज की तारीख में 27, 28, 29, 30 साल तक चल गया है डिले इन मैरिज, और इसके बहुत सारे रीजन। तो अगर किसी की भी विवाह में बाधा आ रही हो, चाहे वो लड़का है या लड़की, तो उनको एक काम करना है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने किसी भी मंदिर में आप जाएं, और गुरुवार से इस प्रयोग को चालू करें, और चुटकी भर हल्दी डेली उनको अर्पण करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे से आप ये रेमेडी स्टार्ट करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रोज चुटकी भर हल्दी उनको अर्पण करें, और उनसे प्रे करें आपको आपका मनचास जीवन साथी दिलाने के लिए। तो उससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होती हैं। ये मैंने आपको हल्दी के बारे में भी कुछ रेमेडीज बताई थी, और इसके अलावा भी काफी रेमेडीज हैं जो हम, जब कोर्स आएगा तो उस कोर्स में आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं तो हल्दी का मैं आपको कुछ मेडिकल फायदे भी बता देता हूँ कि क्या हल्दी से मेडिकल फायदे होते हैं आपको। हल्दी से रिलेटेड जो भी अपने स्पाइसेस की बात की, स्पिरिचुअल रेमेडीज की, इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी को? बोलिए मैडम, आपको पूछना है कुछ? आपकी पहले आवाज नहीं, फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट 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 नंबर की वाली मनी अट्रैक्शन के लिए था, पहला वाला कि अगर आपको पैसे को आकर्षित करना है, पैसा आपके पास आए, तो आप हल्दी की गांठ को एक लाल कपड़े में बांध लीजिए, दोनों बटा रहे थे।
हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांध लीजिए, और जहां भी आप पैसा रखते हैं अपनी तिजोरी में या जहां भी पैसा रखते हैं वहां पैसा रखिए, और डेली इसकी पूजा कीजिए। सर अगर मैरिज में बाधा आए तो उसका पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैरिज में बाधा की, देखिए वैसे तो मैरिज में बाधा के लिए बहुत सारे वो है, लेकिन चूंकि हम अभी हल्दी की बात कर रहे हैं तो हल्दी में ये है कि आपको शुक्ल पक्ष के थर्सडे से, जो भी शुक्ल पक्ष का गुरुवार आता है उस दिन से आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाना है, और उनकी प्रतिमा के सामने चुटकी भर हल्दी डेली उनके चरणों में रखनी है, और प्रे करनी है कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी हो, और जो भी मेरे विवाह में बाधाएं आ रही हैं, जिस भी रीजन से विवाह डिले हो रहा है, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। थैंक यू सर। वेलकम जी। इसके अलावा आपने मैरिज का पूछा, तो एक और चीज आपको बता देता हूँ कि आप राधा कृष्ण का चैंट कीजिए, जितना मैक्सिमम राधा कृष्ण ये सोच के साथ कि हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी मेरा मनचाहा जीवन साथी मिले, और एक ऐसा जीवन साथी मिले जो मेरे लिए लॉयल हो, प्रोटेक्टिव हो, लविंग हो, केयरिंग हो। ये करते हुए आप कम से कम 108 बार जब भी आप पूजा में बैठते हैं, और उसके अलावा दिन भर भी आप घूमते हुए, काम करते हुए, स्टडी करते हुए, जो भी आप करते हैं, जॉब करते हुए, कंटिन्यू मनी मन राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो इनसे बड़ी मिसाल आज तक कोई नहीं हुई है प्रेम को लेके। तो इसको आप कीजिए, तो ये भी आपको काफी हद तक आपकी जो डिले हो रहा है मैरिज में, उस चीज को रिड्यूस करता है, और जल्दी से जल्दी आपके रिश्ते बनने लगते हैं। सेकंड हमारा जो स्पाइस है वो है बे लीफ, यानी तेज पत्ता। बे लीफ एक ऐसा स्पाइसेस है जो कि आपके ऊपर जो मेंटल अटैक होते हैं, मेंटल अटैक का मतलब क्या हुआ कि आपने एक चीज नोट की होगी कि जब भी कभी आप पूजा पाठ में बैठते हैं, या जब भी कभी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो आपके उस समय पे हजारों विचार आपके माइंड में आते हैं, स्पेशली पूजा के टाइम पे और मेडिटेशन के टाइम पे। और वो सब विचार वो आते हैं जो पुराने पता नहीं कितने टाइमों से आपने दबा रखे थे, आपको याद भी नहीं है, वो सब विचार आपको नॉक करते हैं आगे। तो ये सब जो या जो नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, उन सब से तेज पत्ता आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। तेज पत्ता प्रॉस्पेरिटी के लिए, गुड लक के लिए, और कोई भी अगर आपकी विश हो तो उसको पूरी करने के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसकी पहली रेमेडी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है आपके विश मैनिफेस्टेशन के लिए। आपकी कोई भी मनोकामना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए तेज पत्ता कैसे काम करेगा। आपको क्या करना है कि आपको एक तेज पत्ता लेना है जो बिल्कुल साबुत होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा, मुड़ा हुआ, या कहीं भी छेद वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत, वो भी डंडी सहित, डंठल सहित। उस तेज पत्ते को लेने के बाद आपको ब्लू स्केच पेन या इंक पेन से, क्योंकि बॉल पेन से नहीं लिखा जाएगा, ब्लू स्केच पेन या इंक पेन से आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको प्रेजेंट अफर्मेशन के साथ लिखना है, प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन के साथ लिखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको एक तेज पत्ता लेना है जिसके ऊपर आपको ब्लू स्केच पेन या इंक पेन से जो भी आपकी ख्वाहिश है प्रेजेंट टेंस में एक अफर्मेशन के साथ लिखना है। क्या, जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे भी एक मैम ने पूछा डिले इन मैरिज है ना, कि शादी नहीं हो रही है, तो आपको उस तेज पत्ते के ऊपर क्या लिखना है कि मेरे हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से मेरा रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हो गया है, थैंक यू भगवान। हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से मेरा रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हो गया है, थैंक यू भगवान। आप किसी जॉब की तलाश में हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, बट आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या आपको चाहिए कि मुझे रिलायंस में जॉब मिले, मुझे अडानी में जॉब मिले, या किसी अच्छी कंपनी में जो भी आप एक सोच रखते हैं वहां मुझे जॉब मिले, तो आपको क्या लिखना है तेज पत्ते के ऊपर कि हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से मेरा जॉब फाइनल हो गया है, थैंक यू भगवान। आपके आशीर्वाद से मेरा जॉब फाइनल हो गया है, थैंक यू भगवान। तो जो भी आपकी विश होने वाली, मतलब जो आप मांग रहे हैं, उसको आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि वो चीज हो गई है, और फिर ईश्वर को धन्यवाद देना है। जब आप इसको लिख लेते हैं उस तेज पत्ते के ऊपर, तो आपको क्या करना है, कैंडल लेनी है, व्हाइट कलर की कैंडल, मोमबत्ती। उसको एक प्लेट या कटोरी जो भी आपके पास है उसके ऊपर रख के जलाना है तेज पत्ते को, डंठल सहित, पूरा की पूरा, कहीं भी कुछ बाकी ना रह जाए, ये ध्यान रखिएगा।
जब आप उसको जला देते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी जो राख है, उस राख को, अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं तो अपनी छत पे चले जाइए, आप अपार्टमेंट में रहते हैं मल्टीज में तो अपनी बालकनी में आ जाइए या ग्राउंड पे नीचे आ जाइए गार्डन में, जहां से कि स्काई आपको साफ दिख रहा है। उस प्लेट के साथ में आपको स्काई की तरफ देखते हुए जो विश आपने इस पे लिखी है कि मेरा जॉब पक्का हो गया है, थैंक यू गॉड, मेरी शादी बहुत अच्छे घर में तय हो गई है, थैंक यू भगवान, मेरा जो पैसा रुका हुआ था वो मुझे मिल गया है, थैंक यू भगवान, मेरा व्यापार बहुत अच्छी तरक्की करने लग गया है, थैंक यू भगवान, जो भी आपने उस पर लिखा है वो आसमान की तरफ देखते हुए वापस दोहराइए और उस पर फूंक मार दीजिए, यानी पूरा उड़ा दीजिए, और उसके बाद घर आ जाइए। ये आपको करना है तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। और ये करना कब है आपको? ये शुक्ल पक्ष के सैटरडे से आपको स्टार्ट करना है। जो भी शुक्ल पक्ष का सैटरडे आता है उससे स्टार्ट करना है। अगर आपकी विश कोई ऐसी है कि जो इमरजेंसी वाली विश है, आपको लगता है कि इसको तुरंत पूरा होना चाहिए, तो शुक्ल पक्ष के सैटरडे से स्टार्ट करके 7 डेज रेगुलर करें और उसके बाद फिर एवरी सैटरडे करें। और आपको लगता है कि नहीं नॉर्मल चीज है कोई, तो फिर आप उसको एवरी सैटरडे करते रहे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। फुल मून, पूर्णिमा जिस दिन होती है, नो मून जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन इसको जरूर 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 करना है। ये ध्यान रखिएगा, उस दिन की पावर्स कुछ अलग होती हैं और वो आपको अलग रिजल्ट देती है, तो उस दिन आपको विशेष तौर पे ये करना है। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सर इनका हैंड रेज है ऐसे। मैम पूछे मैम सर। पूछिए क्या। नमस्ते सर। सर ये नमस्ते। आपने बताया ना कि व्हाइट कैंडल जलाना है, तो व्हाइट कैंडल में हैंड से पकड़ के वो पूरा बे लीफ जला देंगे? हाँ, आपने उसको पकड़ा, डंडे से पकड़ा वहां से, और पकड़ के पूरा उसको जला दीजिए। और जब क्योंकि लास्ट में ऐसा होगा कि आपका हाथ उंगली बंद करने लगेगी, है ना, जब हाँ लास्ट जी। मोमेंट आएगा, हाँ तो जी। उसको उसको नीचे गिर दीजिए, फिर एक माचिस की तिल्ली से वापस उसको जला दीजिए। मतलब अच्छा। पूरा उसको ऐश के रूप में कन्वर्ट करना। और जब वो पूरा ऐसे हो जाएगा फिर प्लेट के साथ ही हम उसको बाहर उड़ा, मतलब लेस के साथ प्लेट ही में लेके फूक। उसको स्काई की तरफ देखते हुए आपको जो सेम आपने अपनी विश लिखी थी वो रिपीट करते हुए, और हाँ एक जी। उसमें ब्लो कर देना है, तो वो ब्लो से वो पूरा उड़ जाएगा, और उसके बाद थैंक्स गॉड कहते हुए वापस आ जाना है। मैम थैंक आपका सर नाम क्या है? टाइमिंग्स, सर थैंक यू। अमावस्या का दिन टाइमिंग्स। ये जो भी आप काम करेंगे, ये वाली जो हम बात कर रहे हैं इस रेमेडी की, ये हमेशा होगा जब शाम को आपका आरती का टाइम होता है, ऑलमोस्ट सनसेट के बाद में आरती के टाइम, जो आप आरती करते हैं उस टाइम पे कर सकते हैं, मतलब सनसेट के विद इन आवर, उससे ज्यादा लेट नहीं, है ना। मैम क्या थैंक नाम है आपका? नाम भी बताएं साथ में। सर सुनीता। सुमिता जी। एंड जूम यूजर आपका नाम? मैम आपका नाम? यू। और मेरा नाम शोभा है सर, ओके शोभा मैम। ठाकुर। ओके। शोभा जी, जब भी कभी कोई क्लास अटेंड करते हैं या कोई भी वेबिनार अटेंड करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अपना एक्चुअल नाम यूज किया कीजिए। उसका रीजन क्या है कि आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, वो हाँ, तभी प्रॉपर 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 काम करेगी, ओके अदरवाइज सॉरी वो सर, आई डिडंट नो इट इज नॉट देयर। नहीं ओके। नहीं, इट्स कंप्लीट स्पिरिचुअली बेस्ड ऑन योर एनर्जी लेवल, है ना। तो या अगर वो एनर्जीज को आप यूज नहीं करेंगे प्रॉपरली ना, तो अदरवाइज क्या होगा, जैसे इन्होंने बोला जूम यूजर, जूम यूजर इज मतलब कोई भी नेम ओके, नहीं है। नो आई डिडंट सी। ओके, थैंक यू, आई विल डू दैट। तेज पत्ता आपको मेडिकली भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। अगर किसी को भी तेज पत्ते, अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यानी गठिए की प्रॉब्लम है, किसी को लोअर बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को ईयर एचेस की प्रॉब्लम रहती है, कानों में दर्द रहता हो या मसल्स दुखती हो, है ना, या स्प्रेन किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कभी मोश आ जाए, तो उस समय पे अगर आप तेज पत्ता का तेल लगाते हैं, यानी बेलीफ ऑयल अगर आप यूज में लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रमेंडस फायदा मिलता है और बहुत इमीडिएट फायदा मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि अगर आप में से जो लोग जॉब में है, बिजनेस में, जब शाम को आते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा है ना थकान हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। देर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। तो अगर आप उस समय पे भी बे लीफ ऑयल का यूज करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलैक्सेशन होता है और एक नींद भी बहुत अच्छी आती है आपको। वास्तु दोष ऑलमोस्ट हर घर में, हर ऑफिस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्तु दोष रह जाता है। कहीं भी कोई चीज 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रेजिडेंस पे, आपके वर्क प्लेस पे, या जहां भी आप काम करते हैं, या जो भी आपका
ऑन सेटअप है, कोई स्टार्टअप है, वहां पे अगर कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से आप कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ घर के हिसाब से, सेम आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑफिस में। कि जब आपके घर में पूरा काम हो जाए नाइट में, कि आपका सारा किचन का पूरा काम हो गया, अब आपको बस सोने जाना है और आपके घर का सारा काम हो गया, तो आपको गैस के ऊपर एक तेज पत्ते को बर्न करना है, जलाना है। एक तेज पत्ता लेना है, पूरा साबुत तेज पत्ता होना चाहिए, कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, कुछ साबुत होना चाहिए डंडी सहित। उसको आपको पूरा बर्न करना है। आप चाहें तो चिमटे से पकड़ के बर्न कर सकते हैं, संडासी से पकड़ के, या किसी से भी आप सपोर्ट के लिए उसको पकड़ के पूरा जला सकते हैं, ठीक है। और नीचे एक प्लेट रख लीजिए गैस के नीचे, जिससे कि वो सारा ऐश उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। और अगर नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप उड़ जाएगा। अगर वो आश आपने ट्रे या प्लेट में इकट्ठी कर ली है, तो उसको जो किचन का सिंक है उसमें आप उसको ड्रेन कर सकते हैं पूरा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि तेज पत्ते को सारा, जब घर का काम हो जाए और अब फाइनली कि अब किचन में कोई नहीं जाएगा, सुबह ही जाएंगे, तो वो तेज पत्ता जलाना है और आपको ये बोलना है, ये अफर्मेशन देनी है कि मेरे घर के सारे वास्तु दोष दूर हो गए हैं, मेरे घर के सारे वास्तु दोष दूर हो गए हैं, और मैं जो खाना बनाती हूँ अपने परिवार के लिए वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन रहा है, और मेरे परिवार को एक अच्छा हेल्थ देने के लिए बन रहा है। मेरे परिवार के सारे वास्तु दोष दूर हो गए हैं, और मैं जो खाना बनाती हूँ या बनाता हूँ वो बहुत अच्छा बन रहा है, जिससे कि मेरे फैमिली की जो हेल्थ है वो पूरी तरह से एकदम फिट है, वो लोग पूरी तरह फिट एंड फाइन है उस खाने से। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके खाने में भी एक अलग टेस्ट आने लगेगा, और जो फिजिकली अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे 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 रिमूव होंगी, क्योंकि कोई भी रेमेडी इमीडिएट ऐसा काम नहीं करती है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सारा बिलीफ सिस्टम है, जब आप काम करते हैं डेली वे में करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको प्रॉपर आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर रेमेडी के लिए, जो वास्तु वाली रेमेडी है, कि इट शुड नेवर बी यूज्ड बाय वुमेन हु आर प्रेग्नेंट। ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, बिकॉज तेज पत्ता इज अ फायर एलिमेंट। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर होती है, तो आपके घर की बहू बेटी कोई भी, तो वो इसको उस टाइम पे अगर प्रेग्नेंट है तो वो इस रेमेडी को ना करें। बाकी लेडीज जेंट्स कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्ट, नेक्स्ट हमारा स्पाइसेस है सॉल्ट। आप सबको पता है कि सॉल्ट हैज अ ग्रेट ऑब्जर्विंग पावर, स्पेशली द नेगेटिव एनर्जीज। नमक में विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जाओं को एब्जॉर्व करने की शक्ति होती है। थैंक यू शोभा जी, आपने अपना नाम चेंज कर लिया इमीडिएट में, थैंक यू वेरी मच। सॉल्ट, सॉल्ट की पहली रेमेडी है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए। होता क्या है कि एक आम आदमी की साइकोलॉजी है कि हम हमेशा दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं। शोभा जी देख रही हैं कि ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन हम अपने ऊपर कभी अपना एनालिसिस नहीं करते। हम हमेशा दूसरों की जय बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। अपनी जय कभी नहीं बोलते कि शोभा जी ने कभी बोला होगा कि शोभा शोभा जिंदाबाद, शोभा जिंदाबाद, शोभा जिंदाबाद, कभी नहीं बोला होगा। एक बहुत फेमस एक भजन के रूप में एक सॉन्ग फेमस हुआ था कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, है ना। आप सबने सुना होगा, वो बहुत प्यारा भजन हुआ है ना, कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। इसका मतलब यह है कि आप जब तक अपने आप को, क्योंकि होता क्या है कि इंसान अपने आप को सेल्फ डाउट में रखता है, लो कॉन्फिडेंस में रखता है, दूसरों की जय करता रहता है। जब तक आप अपने आप को जय नहीं करेंगे, अपने आप की जय नहीं बोलेंगे, आप कैसे सामने वाले को फेस करेंगे, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। तो पहले अपने आप की जय करना चालू कीजिए। जिस दिन अपने आप की जय करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उस दिन सामने वाले को भी संभाल लेंगे। नमक कैसे आपको बूस्ट अप करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, कि आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर रॉक सॉल्ट लेना है, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा रॉक सॉल्ट का, यानी खड़ा नमक, साबुत नमक जिसे आप बोलते हैं। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन, जिस दिन आपकी इच्छा करती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कभी भी आप जिस दिन आपकी इच्छा करती है उस दिन इस रेमेडी को स्टार्ट करना है। उस रॉक सॉल्ट के साथ हल्का सा कॉफी पाउडर लेना है, बहुत मामूली सा,
इन दोनों को लेके आपको आपके नहाने की जो बकेट है, नहाने की जो बाल्टी है, उसमें डालना है। ठीक है, करीबन जब आप नहाते हैं तो उससे 5-10 मिनट पहले डाल दीजिए, जिससे कि रॉक सॉल्ट पूरा मेल्ट हो जाए उसमें। ठीक है, और फिर आपको विदाउट एनी ब्रेक कम से कम 43 डेज तक रेगुलर उस पानी से नहाना है। मतलब डेली आपको डालना है ये, और 43 डेज तक डेली आपको नहाना है उससे। उसके बाद भी आप लॉन्ग लाइफ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि इससे मेरा काफी कुछ चेंज हो रहा है तो। बट 43 डेज तो इसको करना ही है, तब आपकी ये चीजें काम करती है। तो इट विल चेंज द साइकिल ऑफ योर प्रॉब्लम्स और कट द पैटर्न्स। दिस रेमेडी विल चेंज द साइकिल ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड कट द ओल्ड पैटर्न्स। जो भी आपकी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, हेल्थ इश्यू हो, कुछ भी हो, वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। और जो पुरानी विचारधारा है, जो चीजें हैं, वो पैटर्न्स भी चेंज होंगे कहीं ना कहीं। सेकंड रेमेडी, इलनेस। अगर लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति है घर में, रिलेशन में, फ्रेंड सर्किल में, कि जो बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत दिनों से बीमार है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे, डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है, बट फिर भी प्रॉपर वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने पे, यानी बेड साइड पे, जब भी वो नाइट में आप सोते हैं, एक ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास, डेफिनेटली वो ट्रांसपेरेंट होगा, व्हाइट वाला, तो ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास एक पानी भर के रखना है आपको उनके बेड साइड पे। उसमें 1 चम्मच जो डेली आप घर में नमक काम में लेते हैं, वो नमक मिलाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, गिलास को ढकना नहीं है, गिलास ओपन रहेगा। अगर वो पेशेंट इस कंडीशन में है कि मॉर्निंग में उठ के अपने डेली रूटीन के वर्क जो हैं बाथरूम से रिलेटेड वो खुद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि बिस्तर से उठ पाए, तो फिर जो भी उनके बिहाफ पे कर रहा है, लाइक उनकी वाइफ, उनकी मदर, बेटा, बेटी, कोई भी XYZ, है ना, तो करना क्या है कि सुबह उस गिलास को उठाना है और जो आपका टॉयलेट है उसमें फ्लश करना है उस पानी को। उस गिलास को उठाना है और आपको उस पानी को टॉयलेट में फ्लश करना है। नो सिंक, ये ध्यान रखिएगा, किचन में नहीं डालना है, गमलों में नहीं डालना है, केवल और केवल फ्लश करना है। और फ्लश करते हुए क्या बोलना है आपको? अगर पेशेंट खुद कर रहे हैं तो वो ये बोलेंगे कि मेरी सारी बीमारी इस बहते पानी के साथ में बह गई है, थैंक यू गॉड। मेरी सारी बीमारी इस बहते पानी के साथ में बह गई है, थैंक यू गॉड। और अगर आप प्रॉक्सी कर रहे हैं, यानी किसी और के लिए कर रहे हैं, फादर के लिए, मदर के लिए, वाइफ के लिए, किसी के भी लिए, तो फिर आपको ये बोलना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि मेरे फादर की सारी बीमारी इस बहते पानी के साथ बह गई है, थैंक यू गॉड। मेरी वाइफ की सारी बीमारी इस बहते पानी के साथ बह गई है, थैंक यू गॉड। आप देखिएगा बहुत जल्दी आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे उन पेशेंट के अंदर। नमक को लेके मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि रेमेडी नहीं है, जनरल में आपको एक नॉलेज बता रहा हूँ कि नमक नॉर्मली होता क्या है कि आज जब भी आप खाना खाते इसमें हैं और कभी सब्जी में नमक है तो आप, अब बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? इसमें नमक कितना भी डालना है या कोई क्वांटिटी है? 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 चम्मच। एक आप जो, हाँ, 1 चम्मच। है। जब भी आप खाना खाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि आप नमक लाना भूल गए, या आपको ऊपर से नमक डालना है तो आप आवाज देते हैं कि बेटा नमक दे दो, या जिससे भी आप नमक मांगते हैं, और वो आपको हाथ में ला के देता है, ठीक है, या ला के देती है, जो भी करती है। कभी भी नमक को हाथ में नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखिए। आपके रिलेशंस के लिए वो सही नहीं होता, आपके हेल्थ इशू के लिए सही नहीं होता, बहुत सारे इससे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। कभी भी नमक को हाथ में नहीं देना चाहिए। जब भी नमक आप लें किसी से, उनको बोलिए कि जहाँ भी आप खाना खा रहे हैं जमीन पे बैठ के तो वहां रख दें, टेबल पे खा रहे हैं तो टेबल पे रख दें, जहाँ भी आप खाना खा रहे हैं वो उस जगह पे वो रख दें। उसके बाद आप नमक को लें और अपने यूज में लें, पर कभी भी हाथ में ना लें और ना दें, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज और, आजकल एक ट्रेंड चल गया है स्पेशली यूथ के साथ, और अब तो सभी इसमें शामिल हैं ज्यादातर, कि ज्यादातर लोग बाग देखते हैं कि शाम के टाइम पे टीवी को स्टार्ट करके और फिर खाना खाते हैं बेड पे बैठ के।
बच्चों को आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो वहीं पे बैठ के वो कॉफी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, शेक पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ। एक कॉमन चीज सोच के देखिए जरा अपने माइंड से कि बेड पे बैठ के कौन खाना खाता है। अस्पताल में जब जाते हैं तो जब पेशेंट उठ नहीं पाता ना बेड से, वो खाना खाता है बेड पे बैठ के, क्योंकि उसके पास और कोई अल्टरनेट नहीं है, उसके पास डाइनिंग टेबल नहीं है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्या करेगा? उसकी मजबूरी है कि वो बेड पे बैठ के खाना खाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप बेड पे बैठ कर खाना खा रहे हैं, तो आप वास्तु दोष भी अपना बढ़ा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ के दोष को भी बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी चीजों को आप खराब कर रहे हैं। तो कभी भी बेड पे बैठ के ना खाना खाएं ना कुछ पिए, ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ज्यादा हो गया आज की तारीख में कि टीवी देखते हुए, शोज देखते हुए, या कुछ भी करते हुए, लैपटॉप अपने डल रखा हुआ, वहां खा रहे हैं और वहीं पे आप सब कुछ कर रहे हैं। नॉर्मली कभी भी किचन में लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रेड कलर, बिकॉज किचन आपका फायर एलिमेंट है, और वहां पे आप एक रेड कलर और बढ़ा रहे हैं, यानी फायर को और ज्यादा आप वो कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, ना रेड कलर का बल्ब, ना रेड कलर का कोई टाइल्स, ना रेड कलर का कोई स्टोन, कुछ भी नहीं। किचन में कभी भी रेड कलर का प्रयोग नहीं के बराबर कीजिए। एक स्टेटस सिंबल चल गया है जी सुनीता जी, मैं बताऊंगा अभी आपको एंगर इश्यूज के लिए बहुत सारे हैं, देर आर सो मेनी रेमेडीज, और जब हम कोर्स करेंगे तो उसमें तो बहुत सारी चीजें, मैं आपको समवेयर अराउंड 150 के करीब रेमेडीज बताने वाला हूँ कोर्स में। आजकल एक स्टेटस सिंबल चल गया है कि किचन में ज्यादातर लोग बाग ब्लैक कलर ग्रेनाइट लगवाते हैं। ब्लैक कलर ग्रेनाइट इसलिए लगवाते हैं कि वो थोड़ा सा शाइनिंग देता है, अच्छा लगता है ना, और डार्कनेस होती है। लेकिन वो वास्तु के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं तो टोटली गलत है, कंप्लीटली गलत है। ठीक है, तो उसकी रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी ये है कि अगर कोई इस तरह का डार्क कलर ग्रेनाइट आपके किचन में लगा हुआ है, या कुछ भी इस तरह की कलर्स हैं, तो आपको जो मिट्टी का एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक कौन सा लेना है? कि जो आप दिवाली के दिन जलाते हैं। जी दिवाली मेरा के दिन छूट जी मेरा छूट गया, जैसा फिर से वो ही देंगे। रसोई में रेड कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए उसके बाद का। रसोई में रेड कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेकेंडरी, जैसे नॉर्मली एक आज की तारीख में स्टेटस सिंबल बन गया लोगों का कि ब्लैक कलर ग्रेनाइट लगवा लेते हैं रसोई में, शाइनिंग के हिसाब से या किसी भी तरह से। तो ब्लैक कलर का जो ग्रेनाइट है वो आपको नेगेटिविटी देता है, वो पॉजिटिविटी नहीं देता है। मे बी वो आपको देखने में अच्छा लगता होगा, शाइनिंग देता होगा, चमकता होगा, या आपका स्टेटस सिंबल शो करता होगा, बट आपकी हेल्थ वाइज वास्तु के अकॉर्डिंगली टोटल रॉन्ग है वो। तो उसकी रेमेडी ये है कि आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है जो दिवाली पे आप जलाते हैं। मिट्टी का एक दीपक लेना है आपको। उस दीपक में आपको नमक भरना है 1 चम्मच, मतलब उसको पूरा फिल कर दीजिए, 1-2 चम्मच जितने भी आते हैं। ठीक है, नमक से पूरा फिल कर दीजिए उस दीपक को। और आपका जो गैस का बर्नर है, गैस का चूल्हा है, उसके नीचे उस दीपक को रख दीजिए। ठीक है, हर हफ्ते जिस दिन भी आपने रखा, अगर आपने सैटरडे रखा है तो नेक्स्ट फ्राइडे, मंडे रखा है तो नेक्स्ट संडे, ट्यूसडे रखा है तो नेक्स्ट मंडे, उस हर हफ्ते उसको चेंज करना है। करना क्या है कि उस दीपक को निकालना है चूल्हे के नीचे से, और जो किचन सिंक का पानी है उसमें उसको भा देना है, ड्रेन कर देना है, और वापस सेम उस पे फिर वही नमक भर के सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो इससे जो आपकी ब्लैक कलर की या जो बाकी वास्तु दोष या जो नेगेटिविटी है, वो सारी धीरे 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 खत्म होने लगेंगी। सॉल्ट से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। सर हमारे हमारे पास वो हब है, मतलब वो प्लेटफॉर्म में ही लगा हुआ, ओके, तो वो नीचे नहीं जा सकता। तो आप एक काम कर सकते हैं कि उस दीपक को लेके साइड में, जो बर्नर के साइड में रख सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रेमेडी है, जो हमारा नेक्स्ट स्पाइसेस है वो है सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा स्पाइसेस है जो मल्टीपल काम आता है आपके मनी अट्रैक्शन में, आपके लव अट्रैक्शन में, आपकी इंटीमेसी में, आपके फास्ट मेमोरीज में, आपकी मेमोरीज को शार्प करने के लिए, आपकी सक्सेस में। मल्टीपल यूजेस हैं सिनेमन के।
पहले हम बात करते हैं मनी मैजिक की, क्योंकि मेटलिस्टिक युग में रहते हैं, माया का जमाना है, हर आदमी को एक ही चीज है, माया माया माया। मनी मैजिक के लिए आपको क्या करना है कि अपने पर्स में एक छोटा सा दालचीनी का एक टुकड़ा रखना है। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसको अपने पर्स में रखिए, और पर्स में रखते समय एक प्रेजेंट अफर्मेशन दीजिए कि मेरा पर्स हमेशा भरा रहता है, मेरा पर्स हमेशा भरा रहता है, मेरा पर्स हमेशा भरा रहता है। दालचीनी को पर्स में रखना है। दालचीनी के टुकड़े को पर्स में रखना है। ओके। अगर आप चाहें तो इसके साथ में एक तेज पत्ता भी रख सकते हैं, बिल्कुल साबुत, डंठल सहित बिल्कुल साबुत तेज पत्ता। वो आपके ऊपर है, अगर रखते हैं तो वो और ज्यादा इफेक्ट करता है, यानी आपके कैश फ्लो को और इंक्रीज करता है। और पर्स में रखने के बाद तो वो टूट सकता है या मोड़ सकता है, ऐसा हो सकता है ना? क्या तेज पत्ता? हाँ। ऐसा नहीं है, आप छोटा छोटा पत्ता रखिए ना, किस बड़ा की जरूरत का है, बिल्कुल छोटे से छोटा पत्ता भी आता है, बड़े पत्ते भी आते हैं, तो जो आपके पर्स के अकॉर्डिंगली, साइज के अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है कि पूरा सेट हो सकता है, वहां आप रख सकते हैं। लेडीज को तो और वॉलेट में कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्लास्टिक में रखे चलेगा? हाँ, प्लास्टिक पे रख भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आप जब प्रयोग करते हैं तो ये आपके कैश फ्लो को इंक्रीज करता है। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी है कि कर्म तो करना ही है, जो अपना काम है वो तो करना ही है, क्योंकि कल को आप बोलें कि सर आपने कहा था कि कैश फ्लो को इंक्रीज करेगा, हम तो काम कर नहीं रहे, कैश फ्लो तो हो ही नहीं रहा, कैश फ्लो होगा कैसे? कर्म तो पहले करना पड़ेगा। गुरु कोई जी, जब कोई भी काम करते हैं उसमें क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए क्या करना चाहिए? कोई भी काम करते हैं तो क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए क्या करना चाहिए? किस फील्ड में हैं आप, ये बताइए। मैं तो इसी फील्ड में हूँ, जो मैं ये एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर, अच्छा, तो आप क्लाइंट के बिहाफ पे पूछ रही हैं कि क्या करना चाहिए, है ना? हाँ, मैं किसी और पर्पज से पूछ रही हूँ। चलिए ठीक। मतलब आप मेरे पर्पज से भी बता सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन वैसे मैं किसी और पर्पज से नहीं पूछ नहीं, रही कोई थी। बात नहीं, मुझे मुझे बताना ही है, मेरा काम है ये बताना, आपको निश्चिंत रहिए आप। आप अपने विजिटिंग कार्ड्स काम में लेती होंगी? नहीं, नहीं लेते, कोई बात लेकिन जो बनवाना है। आप बनवाना है ना, तो जो लोग अपने विजिटिंग कार्ड्स काम में लेते हैं, ठीक है, जो लोग भी अपने विजिटिंग कार्ड्स काम में लेते हैं, उनको क्या करना है कि जब विजिटिंग कार्ड का बंच उनके पास आ जाता है तो बंच को ऐसे पकड़ना है अपने हाथ में, ठीक है, ये बंच आपने पकड़ लिया, और दाल चीनी का ऑयल आता है, सिनेमन ऑयल, सिनेमन ऑयल आता है। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में है, फील्ड में है, किसी में भी जहाँ पे आप विजिटिंग कार्ड में लेते हैं, तो जो सिनेमन ऑयल आता है उसको आपको लेना है, अपने हाथों पे थोड़ा सा लेके रब करना है अपने दोनों हाथों को, और उसके बाद विजिटिंग कार्ड को, बंच को ऐसे पकड़ना है, पूरे बंच को, और पकड़ के पूरे विजिटिंग कार्ड के ऊपर स्प्रेड करना है उसको, इस तरीके से पूरे विजिटिंग कार्ड के ऊपर लगाना है आपको, ठीक है, अपने हाथों की उंगलियों को। और उसके बाद उन्हीं विजिटिंग कार्ड्स को आप अपने क्लाइंट को देंगे जब भी आप किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, या कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है किसी भी पर्पज से, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर 10 क्लाइंट आते हैं और पहले केवल 2 ही आपसे परचेस करते थे या आपके साथ कंसल्टेंसी लेते थे एज ए एस्ट्रोलॉजर, तो वो इंक्रीज होकर 2 की जगह 4, 5, 6, डिपेंड्स किस तरीके से आप उसको कर रहे हैं, वो चीजें इंक्रीज होने लग जाएगी। सेकंड, जो भी आपका ऑफिस है, घर है, दुकान है, जहाँ पे आपका क्लाइंट आता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सिनेमन पाउडर को स्प्रे कर देना है। एक आपको मैं रेमेडी बता रहा हूँ जो आपके विश फुलफिलमेंट के लिए है, सिनेमन से रिलेटेड, विश फुलफिलमेंट के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। पर वो सिनेमन और तेजपत्ता जो पर्स में रखना है उसका कोई दिन है क्या कि इस दिन रखे? फ्राइडे को रखते हैं, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को तो ज्यादा बेटर है, बाकी कभी भी रख सकते हैं। कभी कोई भी रेमेडीज करते हैं तो ध्यान रखिए कि जब शुक्ल पक्ष के टाइम पे करते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल होती हैं, ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देती हैं। नेक्स्ट है अफर्मेशन फॉर विश फुलफिलमेंट, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या अफर्मेशन होनी चाहिए, सिनेमन क्या काम करता है।
आपने एक टारगेट बना लिया कि मेरे को इस महीने, सपोज जो सैलरी पेड नहीं है, बिजनेस वाले हैं, जैसे भी एक मैम ने बोला कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन्होंने एक टारगेट बनाया कि मुझे इस महीने कम से कम 25,000 रुपये कमाने हैं, 50,000 रुपये कमाने हैं, लाख रुपए कमाने हैं, जो भी आपका टारगेट है। कोई LIC वाले हैं, उनका ये है कि मुझे इस महीने कम से कम इतनी पॉलिसीज करनी है, जो भी करना है। कोई रिलेशनशिप में है तो उसको लगता है कि मुझे इस महीने मेरा प्यार मिल जाए, ये हो जाए। किसी की वाइफ या हस्बैंड वाइफ में कोई ब्रेकअप चल रहा है तो उनको लगता है कि मेरी वाइफ वापस आ जाए, मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस आ जाए, किसी भी तरह से। तो जो भी आपकी विश है ना, आपको करना क्या है कि ब्लैक टी विदाउट मिल्क टी, ब्लैक टी, ब्लैक टी के साथ थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मिक्स करना है। आपको ब्लैक टी के साथ में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर मिक्स करना है और उसको पीना है। यानी आपको मिल्क वाली चाय नहीं पीनी है, ब्लैक टी पीनी है, फर्स्ट चाय जो मॉर्निंग की फर्स्ट टी है, और उसमें सिनेमन पाउडर मिक्स करके आपको पीना है। और हर सिप के साथ जब आप एक एक घूंट अपनी पीते जा रहे हैं, आपको अपनी अफर्मेशन बोलनी है कि मुझे इस महीने इतना पैसा मिल जाए, मुझे इस महीने इतना पैसा 50,000, 25,000, लाख, जो भी आपके वो मिल जाए, या मुझे मेरा प्यार मिल जाए, या मेरी इतनी LIC की पॉलिसी सेल हो जाए, या मेरा टारगेट पूरा हो जाए। कोई सेल्स मार्केटिंग में है तो जो भी आपकी विश है वो आप बोलते चलिए। ट्वेंटी 21 डेज के बाद आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे इसका असर दिखाई देगा, अगर आप रेगुलर वे में इसको कर रहे हैं तो। और अगर कंटिन्यू भी करते हैं लॉन्ग लाइफ, तो बहुत अच्छा है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। नेक्स्ट, फॉर बेटर रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स, फॉर बेटर रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स, किन्हीं भी कपल्स के बीच में कोई भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है या कोई भी रिश्ता खराब है किसी भी रीजन से, तो आपको क्या करना है कि कांच की एक बॉल लेनी है, छोटी छोटी कांच की एक बॉल लेनी है, उसमें दालचीनी पाउडर को फिल कर देना है पूरा। उस कांच की बॉल में दालचीनी पाउडर को पूरा फिल कर देना है और उसको अपने बेडरूम में कहीं भी छुपा के रख देना है, जहां पर किसी की निगाह ना पड़े, जहां पर वो किसी कोई देख ना पाए। आई रिपीट कि कांच की एक बॉल लेनी है जिसके अंदर आपको दालचीनी पाउडर पूरा फिल कर देना है और उसको अपने बेडरूम में कहीं ऐसी जगह पे रख देना है जहां पर किसी की निगाह ना पड़े। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि 15 दिन या महीना, वो जो भी है आपके दिल के, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी डेट पे आप चेंज कर रहे हैं, अगर आपने 1 तारीख को रखा है तो नेक्स्ट 31 को, अगर आपने 15 दिन का लिया है तो 1 से फिर 14 या जो भी है, तो उस 15 दिन में या 1 महीने में उसको चेंज करना है। और चेंज करने से पहले जो पुराना वाला था उसको किचन सिंक में पानी में बहाना है आपको, किचन सिंक में, ये ध्यान रखिएगा, किचन सिंक में उसमें पानी में बहाना है और उसके बाद बदल कर नया पाउडर रख लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, चाहे वो ईगो इशू था, चाहे वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, या किसी भी रीजन से जो भी चीजें थी, वो धीरे धीरे दूर होने लगी। ये अगर हस्बैंड वाइफ अलग रहते हो तो भी काम करिएगा? अगर हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं तो फिर आप वहां पे उसको रखते समय अफर्मेशन दीजिए कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहने लग जाएं और मेरे हस्बैंड मेरे करीब आ जाएं, जो भी आपको अफर्मेशन देनी है जिसकी वजह से, तो वो काम करेगा। Sir, जी, sir, one question. My या friend husband, without telling anything, he left his glasses, bank book, phone, everything he left last year, February 6th, the house he left. No news. We tried everything. No news. What to do? basically it's come under consultancy. So after the session, you, if you want, take the consultancy, we will tell you ki where exactly he is right now. Oh, you can say, sir. Yeah, I will tell you ki where exactly he is, in which condition, with whom, whatever you want to know, we will tell you. Oh, But it will take some minimum 48 hours. We will tell you after 48 hours, okay. because it's a deep analysis, it will take time. Yeah, because my friend, she is become very thin. She is stressed out too much. Yeah,
I understand the situation, but for this we required the name of the person, right? Yeah. Date of birth and Huh. time of birth and place of birth, Okay. right? Okay, sir. पर्टिकुलर हमारा स्पाइसेस का जो कोर्स है कल इवनिंग से आ रहा है ये, और कल इवनिंग में 9:15 से इसकी क्लासेस होंगी। 150 प्लस रेमेडीज हम लोग इसमें देंगे, स्पिरिचुअल रेमेडीज। अभी तो हम लोग कुछ ही नहीं दे रहे, ये तो बहुत 2-3 रेमेडीज, और उसमें वो सारी चीजें कवर्ड होंगी जो आप एक लाइफ में हर इंसान सोच सकता है, छोटी से लेकर बड़ी तक। तो अगर जो भी कोई इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नवीन गुप्ता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको इसमें शेयर कर देंगे। 3 डेज का ये कोर्स है। इस 3 डेज में हम आपको 15 स्पाइसेस, मतलब 14 स्पाइसेस प्लस 1 स्वीट, टोटल 15 स्पाइसेस की सारी रेमेडीज बताएंगे, जो ओवरऑल आपके चाइल्डहुड टू लास्ट स्टेज तक जो सारी प्रॉब्लम्स आदमी के साथ होती हैं वो सारी इसमें कवर अप होंगी। इसकी पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आप लोगों को? आपको इसका पीडीएफ मिलेगा बकायदा सारा, और उसको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको प्रॉपर। प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट भी रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। हाँ, कभी भी आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। फीस इसमें कितनी होगी? मेडिकल इश्यूज भी आ जाएंगे इसमें। फीस नहीं, इसकी मेडिकल इश्यूज नहीं, ये 2500 है। केवल स्पिरिचुअल वाला होगा नवीन जी। मेडिकल नहीं आ रहा? मेडिकल वाला फिर अलग हो जाता है, फिर वो टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ता है और फिर वो एक लेंथी हो जाता है। अगर कोई चाहेगा तो फिर हम अलग से मेडिकल का दे सकते हैं उनको। चलो 2500 में मैं कल रात में 9:15 से है, 3 दिन का रहेगा जैसे सर ने कहा है। नहीं, मैं 15 क्लास तो ज्वाइन करना, मेरी मुश्किल आ रही, मैंने वही मुश्किल से ज्वाइन किया है, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम का इशू है। तो इसमें रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकती हैं, रिकॉर्डिंग मिल प्लस जाएगी, सपोर्ट भी पीडीएफ रहेगा। आपको पूरा मिल जाएगा। पीडीएफ जो आप दोगे, देखो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाऊंगी, फैन की मैं रिकॉर्डिंग खरीद के भी बहुत सारी अच्छी होती है, सुनने का नहीं हो पाता है। ओके। तो जो आप पीडीएफ दोगे उसमें मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, तो क्या उसकी गाइडेंस मिलेगी? हाँ पीडीएफ क्यों का नहीं मिलेगी, पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको। जैसे अभी आप पूछ रही हैं कभी भी पीडीएफ में कोई भी इश्यू आपको होता है तो आप उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन डाल सकती हैं, और तो आपको प्रॉपर उसकी रेमेडी बताई जाएगी, उसकी सारी कंसल्टेंसी बताई जाएगी। वो लॉन्ग लाइफ रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको वो नहीं रहेगी। हाँ, मतलब क्योंकि वीडियो देखना ना, बच्चा छोटा है तो नहीं हो पाता है मेरा। अभी भी कोई वो बात नहीं, संडे था तो मैंने ज्वाइन किया, नहीं तो वर्किंग डे में तो पॉसिबल ही नहीं है मेरा कोई कोई। बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको कंप्लीट लॉन्ग लाइफ आपको है ना कंसल्टेंसी मिलती है कहीं भी। आप 500 में क्या क्या रेमेडी दोगे? क्या क्या रेमेडी देंगे? मतलब 500 में आपका जो कोर्स है उसमें क्या क्या है? नवीन जी एक मैम बार क्लियर कीजिए। ये एक सेकंड सर, ये 2500 का कोर्स है मैम, 5 अच्छा, मिनट का नहीं। 2500 का है? हाँ अच्छा, तभी आपने 500 की क्या फीस बताई थी? 500 की कोई चीज नहीं बताई थी। सॉरी, मैंने गया सुन पे। 2500 का था, 3 दिन का कोर्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, 15 मसालों के ऊपर पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ओके, और उनमें से 2500। हम थोड़े से रिक्वेस्ट करेंगे सर से, थोड़े मेडिकल के भी उसमें थोड़े पॉइंट्स ले ली जाए, नहीं तो वो तो अलग ही एक कोर्स रहता है, फिर भी इसमें बताया जाएगा। चलिए मेडिकल के भी कुछ इसमें ऐड कर देंगे। हाँ सर और अगर कोई ये आज की डेट में कोर्स में एडमिशन लेता है तो वो एनर्जी एक्सेंट 2121 रहेगा। सर ये जानना था कि जैसे हम क्लाइंट को दे रहे हैं फिर वो ठीक हो जाएंगे, तो कहीं उनकी नेगेटिव एनर्जी हमको फायर बैक तो नहीं करेगी? रिपीट द क्वेश्चन, क्या बोला आपने? हमने ये रेमेडीज क्लाइंट को दी, उनके चैलेंजेस जो भी है वो ठीक हो गए, तो वो ठीक हो गए, लेकिन उनकी नेगेटिव एनर्जी हमको फायर बैक तो नहीं करेगी? मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, बोलिए। अगर किसी को मान लीजिए लीवर की प्रॉब्लम है तो किस टाइप की रेमेडी आप, मतलब मैं आइडिया चाह रही हूँ कि आप कैसा रेमेडी दोगे? जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, कोई मतलब क्लाइंट आता है जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, या मुझे कुंडली में दिखा है कि उसको लीवर की प्रॉब्लम है या हो सकती है, देन किस टाइप की रेमेडी आप मतलब सजेस्ट? करीबन करीबन बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहे, 10,000 प्लस रेमेडीज हैं, मतलब ओवरऑल अगर बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है किसकी क्या रेमेडीज है। अगर हम बात स्पाइसेस की कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्पाइसेस कोर्स की बात कर रहे हैं, बट आपने कोई ऐसा क्वेश्चन कर लिया या आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जो बहुत ज्यादा सीरियस क्लाइंट है, चाहे वो कैंसर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, या कोई गायनिक केस आ गया कोई ऐसा कि किसी लेडीज की डिलीवरी में कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हैं,
और उस समय पे अगर आप वो भी क्वेश्चन करते हैं तो वो भी आपको हेल्प दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने केवल स्पाइस का कोर्स किया था मैडम तो नहीं आपको वो नहीं बताएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, कैंसर पेशेंट हैं, कुछ लीवर प्रॉब्लम वाले हैं, और उसके बाद जो है एक तो पेशेंट है जिसकी बैकबोन ऐसे कर्व हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो इन सब की ये किस टाइप की रेमेडी मतलब सजेस्ट करते हो आप, होती हैं या क्या करना चाहिए? देखिए इसके लिए हमारा एक अलग से वैसे पूरा कोर्स है जो है मेडिकल न्यूरोलॉजी का कोर्स। मेडिकल हाँ, क्या क्या बोला आपने? मेडिकल न्यूरोलॉजी तो पूरा न्यूरोलॉजी सिखाओगे आप? वो तो मुझे आता है, न्यूरोलॉजी तो आता है, लेकिन रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मैं पूछ रही आपको हूँ। वही बता रहा हूँ, उस 9 डेज में पूरा आपको कंप्लीट रेमेडीज बताई जाती है, ईच एंड एवरी, फीवर से लेकर, जॉइंटिस से लेकर, कैंसर से लेकर, किडनी से लेकर, स्टोन से लेकर, डिलीवरी इश्यूज से लेकर, एक एक रेमेडीज आपको बताई जाती है, ब्रोंकाइटिस से हाँ, मेडिकल न्यूरोलॉजी का फीस क्या है? वो आपको नवीन जी शेयर कर देंगे, मैं आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नवीन जी सारा बता देंगे आपको, है ना? नवीन जी का नंबर मेरे नवीन पास। जी नंबर बोल दीजिए एक बार आप अपना। 93466984। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। सर कंटिन्यू करें। हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्विच वर्ड और स्विच बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको दे सकते हैं। प्रेरणा जी एक बार आप कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। आप क्या ऑकल्ट में है क्या? हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप ऑकल्ट में हैं और तो सब एक चीज को मान के चलिए कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो एक नेगेटिव कुछ चीजें लेके आता है अपने साथ, है ना? कितना भी पॉजिटिव क्लाइंट हो बट कहीं ना कहीं हर आदमी के माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है, तो वो नेगेटिविटी लेके आता है। अगर हम ये सोचेंगे कि क्लाइंट ठीक हो गया और हमारी नेगेटिविटी उसकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर आ गई, तो हम फिर कभी किसी को ठीक नहीं कर पाएंगे। मतलब देयर आर सम कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कॉर्ड कटिंग्स होती है जिसके द्वारा आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, है ना, उन रेमेडीज को देने से पहले। तो मैं आपको वो सारे टेक्निक्स बताऊंगा कि क्या टेक्निक्स है कि जिनके द्वारा किसी भी तरह से आपके ऊपर 1% भी वो इम्पैक्ट ना आए और आपका क्लाइंट भी ठीक हो जाए और आपको एक आगे तक वो क्लाइंट और 4 नए क्लाइंट आपको रेफर करे। वही मतलब जानना था कि सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे हो वो आप वो मैं सिखाएंगे। आपको कंप्लीट बताऊंगा कि सेल्फ प्रोटेक्शन किस तरीके से हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन भी बहुत सारी चीजों से होता है कि लाइक अगर आप कोई आपके पास, जैसे आपने इस तरीके से पूछा स्पाइसेस वाले, उसमें कोई आता है तो कैसे करना है, यही अगर आप मुझसे टैरो के वे में पूछती तो मैं शायद आपको दूसरा वे बताता। और हर किसी में अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन किया जाता है, तो वो प्रोटेक्शन के जो टूल्स हैं और किस तरीके से कंप्लीटली आपको कहीं भी इफेक्ट नहीं हुआ और आपका क्लाइंट पूरा 100% सही हो गया, वो सारे मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा इसमें। मतलब ठीक है, टैरो इन द सेम कोर्स, इसी नहीं कोर्स में बताएंगे? भी नहीं है। हाँ अगर इस वाले में स्पाइस से रिलेटेड बताऊंगा, बाकी ये जो अदर कोर्स है उसमें फिर अदर जैसे न्यूमरोलॉजी का होता है तो वहाँ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं तो कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। सपोज जैसे अभी मैम पूछ रही थी कि कैंसर के कोई पेशेंट है, तो वो पेशेंट आया तो अपने आप में इतना परेशान है तो कैसे उसकी कोई चीज हमें इफेक्ट नहीं कर जाए, तो मैं उस समय आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को न्यूमरोलॉजिकल वे में प्रोटेक्ट कर सकते हो। यही अगर आप टैरो सीख रहे हो तो मैं आपको फिर टैरो का एक अलग पूरा किट है कि आपका सेल्फ प्रोटेक्शन किट, कि आपको कैसे अपने आप में सेल्फ प्रोटेक्शन करना है जिसमें कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द किस सब्जेक्ट के साथ आप जाना चाह रहे हो, क्योंकि सेम प्रोटेक्शन हर किसी चीज में यूजफुल नहीं होता। ये स्पाइसेस वाला आप बताओ क्या था। जी, थैंक यू। नेक्स्ट, गार्लिक, लहसन। गार्लिक को आप एक तरह से बोल सकते हैं रोड ओपनर, आपके जितने भी बंद रास्ते हैं ना वो खोलता है गार्लिक। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी मेरे अंदर है या कहीं भी मैं बहुत ज्यादा लेजीनेस फील करती हूँ या करता हूँ, या किसी को ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है, कईयों को है ना वहम होता है, या कई बार कुछ बहुत सारी चीजें होती है ब्लैक मैजिक या इस तरह की कि पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ साथ में है या कुछ ऐसा है, कुछ भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो किसी को कुछ भी ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है कि टेक अ फ्यू गार्लिक पॉट्स, लहसुन की कुछ कलियां आपको लेनी है। ठीक है, लहसुन की कुछ कलियां या फलियां जो भी हैं वो आपको लेनी है, उनको छीलना है, काटना है। टेक अ फ्यू गार्लिक पॉट्स, पील एंड चॉप,
टेक अ फ्यू गार्लिक पॉट्स, पील एंड चॉप, कुछ कलियों को लीजिए, छीलिए और काटिए, और आपके जो नहाने की बाल्टी है उसमें डाल के उससे नहाइए, रेगुलर वे में, रेगुलर वे में। तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट 51 डेज बाद, क्योंकि आपको बहुत अलग एक रिलैक्सेशन दिखाई देगा, बॉडी एकदम हल्की दिखाई देगी। जो नेगेटिव थॉट्स माइंड में आती थी, या नेगेटिव तरह की जो एक लेजीनेस फील करते थे, लो कॉन्फिडेंस फील करते थे, वो सब आपको एक नए तरीके से, एक नई एनर्जी फील होगी अपने अंदर। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें क्वांटिटी सेम रखिएगा, कि आज अपने अगर सपोज 4 गार्लिक पॉट्स लिए तो कल भी 4 ही लें, परसों भी 4 ही लें, रेगुलर। फिर ऐसा नहीं हो किसी दिन 2 ले लिए, किसी दिन 5 ले लिए, किसी दिन 7 ले लिए, जो हाथ में आया वो ले लिए। क्वांटिटी सेम रखिएगा। सेकंड, कई बार ऐसे कुछ केसेस आते हैं या ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिनका सही डायग्नोज नहीं हो पाता। अनडायग्नोज डिजीजेस होती हैं बहुत सारी, कि पता ही नहीं चल रहा, डॉक्टर भी नहीं समझ पाता कि क्या बीमारी है। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो आपको मेडिसिन देनी है, कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही है, तो वो करता है, लेकिन वो आपके ऊपर एक केवल प्रैक्टिकल करता है, प्रॉपर वो भी नहीं समझ पाता कि क्या चीज है। या कई बार आपकी रिपोर्ट सारी बिल्कुल क्लियर आती है कि रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है। तो अगर कोई लंबे समय से बीमार है और डायग्नोज नहीं चल पा रहा है, तो आपको क्या करना है कि 5 गार्लिक पॉट्स लेनी है। आपको 5 गार्लिक पॉट्स लेनी है, उनको छीलना है, और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। रिपीट कि आपको 5 गार्लिक पॉट्स लेनी है, जो भी व्यक्ति बीमार है उनके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उनको घुमाना है। और हर घुमाने के साथ, उन पॉट के साथ आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है कि सारी हारी बीमारी हर घूमते चक्र के साथ निकल रही है, कि सारी हारी बीमारी हर घूमते चक्र के साथ निकल रही है, कि सारी हारी बीमारी हर घूमते चक्र के साथ निकल रही है। अब आपको क्या करना है कि जब आपने 5 बार ये ऐसा कर लिया, तो आप इसको, पॉट्स को किसी चौराहे पर जाकर फेंक दें, और पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे वापस आ जाएं। फिर आपको क्या करना है कि आप इसको किसी चौराहे पे यानी क्रॉस रोड्स पर जाकर फेंक दें, पीछे गलती से भी मुड़ के ना देखें और वापस आ जाएं। ये फर्स्ट। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि सर ये कन्वीनियंट नहीं है कि हम चौराहे पर नहीं जा सकते, तो फिर आपको एक दूसरा काम करना है कि अपने टॉयलेट के बाथरूम में उसको फ्लश कर देना है। फिर आपको कितनी बार घुमाना है ट्रिप से? हाँ जी, कितनी बार घुमाना है? 5 बार। और फिर आपको उसको अपने टॉयलेट के उसमें फ्लश कर, घुमाने के बाद फ्लश कर देना है। हाँ जी, घुमाने के बाद फ्लश कर देना है। हाँ, घुमाने के बाद फ्लश कर दीजिए, और उस अफर्मेशन बोलते रहिए कि सारी हारी बीमारी हर घूमते चक्कर के साथ निकल रही है। ये आधी बीमारी है या हारी बीमारी है? सारी हारी बीमारी, हारी हारी हारी। ओके। क्लोव, नेक्स्ट है हमारा स्पाइस क्लोव, यानी लौंग। क्लोव इज एन एसेंशियल स्पाइस टू ट्रीट मैजिक स्पेल्स। Clove is an essential spice to treat magic spells, matters related to Jupiter, matters related to Jupiter, growth, settling, legal matters, meditation, money, spirituality, etc., etc. It promotes friendship also. लीगल मैटर्स के लिए आप क्या करें, अगर किसी का कोई लीगल मैटर चल रहा है, लीगल केस है, तो 5 क्लोव एवरी सैटरडे आप जलाएं इवनिंग के टाइम पे। 5 क्लोव एवरी सैटरडे इवनिंग के टाइम पे जलाएं,
अपने उस इंटेंशन को रखते हुए या जिसके अगेंस्ट आपका केस है, जो आपने कर रखा है, उन्होंने कर रखा है, उनको माइंड में रखते हुए और प्रे करते हुए कि ये केस मेरे फेवर में आ जाए, कि ये केस मेरे फेवर में आ जाए, कि ये केस मेरे फेवर में आ जाए। कपूर के ऊपर रख के जला सकते हैं इसको, कैंपर के ऊपर। तो 5 लौंग आप उसको जलाएंगे तो बहुत, आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में आएगी। लेकिन इसको कंटिन्यू कीजिएगा जब तक कि केस का डिसीजन नहीं आ जाता। अगर आप नेक्स्ट हम बात करेंगे काली मिर्च की, ब्लैक पेपरन, ब्लैक पेपरकॉर्न, ठीक है, काली मिर्च। अगर तो आपकी का कुछ पैसे के लिए है, लॉन्ग का कुछ? पैसे के लिए बहुत सारी रेमेडीज है मैम, हम कोर्स पे सारा बताएंगे, बट ठीक क्या है, आपको, ठीक है ना, ठीक है। ब्लैक पेपरकॉर्न। मतलब आई यूज टू, मैंने ऐसे ही अग्निहोत्र वाले मतलब ऐसे ही शाम को गोबर के कंडे पे 2 लवंग और थोड़ा सा देसी गाय का घी जला के घर में धूप करने की आदत थी। ठीक है। तो किसी ने बोला था इसलिए कर रहे थे, पता नहीं था कि इससे क्या होता है क्या। हम्म। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं बट आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, या आप किसी नई प्रॉपर्टी को परचेज करने का सोच रहे हैं, तो आपको पता करना है कि वो प्रॉपर्टी की वाइब्रेशंस कैसी हैं, प्रॉपर्टी आपके लिए सूटेबल होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि काली मिर्च का पाउडर लेना है आपको काली मिर्च का पाउडर लेना है, जिसमें रॉक सॉल्ट को मिक्स करना है। आपको काली मिर्च का पाउडर लेना है जिसमें रॉक सॉल्ट को मिक्स करना है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पर उसको स्प्रे कर दें एक बार, विद द परमिशन ऑफ बिल्डर, और जो भी है कि एक बार हमें अपने वास्तु के हिसाब से या जो भी है वो चेक करना है। तो काली मिर्च का पाउडर और रॉक सॉल्ट को मिक्स करें और जो भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पे स्प्रे कर दें। और अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, जो आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं बिक पा रही है, तो भी उस प्रॉपर्टी के वो, चाहे वो रेजिडेंस है, कॉमर्शियल है, जो भी प्रॉपर्टी है आपकी, वहां पे पूरे घर में उसका छिड़काव कर दें। ये रेगुलर वे में करें तो आपको महसूस, तो आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है उसके क्लाइंट आपके पास आने लगेंगे और वो आपको जो भी एक रीजनेबल आपकी जो मार्केट प्राइस है वो प्राइस आपको ऑफर करेंगे। खरीदने में वो एनर्जी कैसे पता चलेगी? मैम उसका एक प्रोसेस है, वो मैं कोर्स पे बताऊंगा सारा, वो डिस्क्राइब मैं कोर्स पे करूंगा। नेक्स्ट, कोरिएंडर सीड्स, धनिए के बीज, धनिए के बीज। अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, उनको क्या करना है कि धनिए के कुछ बीज लेने हैं, साबुत धनिया जो आता है वो लेना है, और एक प्लेन पेपर पर, प्लेन पेपर मतलब विदाउट लाइनिंग वाला पेपर, जो आप फोटोस्टेट वाला पेपर होता है, उस पेपर पे धनिए के कुछ बीज लेने हैं, साबुत धनिया, उसको प्लेन पेपर पर रखना है और एक पुड़िया बनानी है। और रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखना है, और रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखना है, और सुबह होते ही उनको जला देना है। सबसे पहला काम यही करना है, सुबह होते ही उनको जला देना है। पूरा कागज के साथ जलाना है, ठीक है। और आपको अफर्मेशन क्या देनी है कि मैं पूरी तरह से लोन फ्री हो गया हूं, मैं पूरी तरह से ऋण मुक्त हो गया हूं, मैं पूरी तरह से डेप्ट फ्री हो गया हूं।
इसको विदाउट एनी ब्रेक 27 डेज रेगुलर करना है। इसको विदाउट एनी ब्रेक 27 डेज रेगुलर करना है। मेक श्योर रेमेडी शुड बी डन ओनली इन शुक्ल पक्ष, जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूं। एंड आज के वेबिनार का जो लास्ट हमारा स्पाइसेस है, जो लास्ट रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है हींग। हींग। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आपको एक चीज और बता दूं कि आज शाम को 7:15 बजे हमारी एक फ्री वेबिनार और है, जो कि पंच पक्षी शास्त्र के ऊपर है। ऐसे 5 पक्षी जो आपके पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ऐसे 5 पक्षी जो पूरी तरह से आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आपकी एक एक एक्टिविटीज जो आप करते हैं सुबह उठने से रात को सोने तक, जिनका कंट्रोल उनके हाथ में होता है। कैसे वो 5 पक्षी कौन है, किस तरीके से आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, कैसे वो आपकी लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं, कैसे आप एनर्जेटिक होते हैं, कैसे आप लेजीनेस में आते हैं, कैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आज हम वेबिनार में बात करेंगे। शाम को 7:15 बजे है, फ्री वेबिनार है, आप आइए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि तभी आइएगा जब आप कैमरा ऑन कर सकते हो, वरना प्लीज मत आइएगा। ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। आना है और कैमरा ऑन कर सकते हैं तो आइएगा, मोस्ट वेलकम है, वरना मत आइएगा, वरना ये खाली दीवारों से बात करना अच्छा नहीं लगता। आपको फ्री में भी कुछ मिल रहा है और उसके बावजूद भी अगर आप एनर्जीज का प्रॉपर यूज नहीं कर सकते तो फिर फायदा ही नहीं है, फिर तो बात करने का। लिंक आपको नवीन जी डाल देंगे। शाम को 7:15 बजे है। और पंच पक्षी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, स्पेशली साउथ इंडिया में तो बहुत अच्छा। आपने सुना होगा अगर कोई साउथ इंडिया से है तो। और शाम को मैं आपको सारा बताऊंगा इसमें डिटेल। हींग की जो लास्ट रेमेडी मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, छोटी छोटी बातों में कलेश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे राई का पहाड़ खड़ा हो जाता है, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, किसी और के साथ, या कुछ भी, या आप अपने आप को डलनेस फील करते हैं, लेजीनेस फील करते हैं, किसी भी तरह की कुछ नेगेटिविटीज है, तो आपको लकड़ी के कोयले के ऊपर, लकड़ी के कोयले के टुकड़े के ऊपर हींग का पीस जलाना है। स्पेशली ट्यूसडे एंड सैटरडे, और बाकी डेली भी जला सकते हैं। डिपेंड्स कि किस तरह की नेगेटिविटी आप कितना फील कर रहे हैं और किस लेवल पे फील कर रहे हैं। तो अगर आप ये जलाते हैं और पूरे घर में उसको घुमाना है, प्लेट में धुआं उसका देना है, प्लेट में रख के, और उसके बाद घर के मंदिर में या सेंटर प्लेस पे उसको वापस ला के रख दीजिए, तो धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जा रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। जो बात बात पे लड़ाई झगड़े होते थे वो उनमें कमी आ रही है, और घर का एटमोस्फेयर एक ठीक होता जा रहा है, आपके अकॉर्डिंगली होता जा रहा है। इसके साथ, इसके अलावा कभी भी किसी का कोई भी किसी भी तरह का कंसल्टेंसी का कुछ भी अगर है, जैसे अभी शोभा जी ने बताया कि कोई उनकी फ्रेंड के हस्बैंड लास्ट ईयर से गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं, या किसी का क्रॉनिक डिजीज से, किसी का डाइवोर्स से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, या किसी भी लाइफ का कोई पर्सनल कंसल्टेंसी हो, तो आप नवीन जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक नहीं, कम से कम 10 तरीकों से उसकी पूरी एक कंसल्टेंसी बताई जाएगी, और उसका प्रॉपर रेमेडी बताई जाएगी कि किस तरह से, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है तो जॉब लगे, अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, मैरिज को बहुत टाइम हो गया है तो कैसे कंसीव हो सकता है, मैरिज नहीं हो रही तो कैसे, मैरिज के लिए क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे मैरिज हो सकती है, प्रॉपर्टी है, ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरह की कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए नवीन जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे और फिर सारी रेमेडी आपको दी जाएगी। ये हींग बाया बस चक्की के टुकड़े पे जाके पूरे घर में धुआं देनी है ना? धुआं देनी है पूरे घर में, और उसके बाद जब वो पूरे घर का कवर हो गया आपका, तो फिर आप अपने सेंटर प्लेस पे, जो भी घर का सेंटर प्लेस है या आपके मंदिर है, वहां पे आके रख दीजिए। और ये जो ओपन प्लेस होता है वहां पे भी धुआं देनी है, जैसे बालकनी बालकनी, हो? हाँ बालकनी तो वहां दे सकते हैं। टॉयलेट पार्ट को छोड़ दीजिए। ओके। टॉयलेट पार्ट को छोड़ने के अलावा आप कंप्लीट में दे सकते